जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूंकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस जमीन को या किसी भी चीज को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, आपने देखिए, कोई क्या कहता है, नहीं कहता है, ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। मैं समझता हूं कि चूंकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, भारत में जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि सारा निज़ाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है राज्य वक्फ बोर्ड, और इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बाज़ाब्ता मेंबर्स बनाए जाते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक एमपी होता है, एक एमएलए होता है, एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसी तरह से एक औरत का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन भी होता है और एक उसमें सामाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं। इस तरह से ये पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक एमपी होना चाहिए, एक एमएलए होना चाहिए, और उसमें एक बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, और उसमें एक शिया का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसमें एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए जो और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इस्लामिक स्कॉलर हो। तो इस तरह से इसको 7 लोगों की इसमें टीम बनती है, लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो उसको देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगह कमी है। मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें फीमेल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और संशोधन होता है तो समय समय के अनुसार उसमें बदलाव तो होता ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।